मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने प्रीपोजिशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 30 अटेंड करने जा रहे हैं। बच्चे, इससे पहले हमने आपको प्रीपोजिशन चैप्टर को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। उसके बाद हमने इस चैप्टर से हमने इसका टाइप नंबर 1 की शुरुआत करी थी, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। कुल मिलाकर हमने कहा था कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। फर्स्ट इज prepositions of time, second is preposition of place or position, third is prepositions of direction and the last one is dependent or fixed preposition। जैसे हमने कहा था बच्चे कि टाइप 1 की हमने शुरुआत करी थी और पिछले लेक्चर में हमने बच्चे, क्योंकि कल का क्लास तो नहीं चल पाया था, परसों के क्लास में हमने आपको यहां से शुरू कर दिया था प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को, है ना, जहां पर हमने कहा कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम वो होते हैं जो किसी वर्ब में, एक्शन में और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, वो संबंध बताते हैं। जैसे अगर कोई काम हो रहा है तो कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, इस तरह की चीजों को दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का यूज करते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में कुछ ऐसे लिस्ट दिए हैं बच्चे जो आपके सामने हमने यहां पर लिस्टेड कर दिया था कि एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, बाय, फ्रॉम और फ्रॉम टू। ये हमने यहां तक में ना एट का यूज बता दिया था, इन का यूज बता दिया था, ऑन का यूज बताया था। एट में हमने देखिए आपको क्या बताया था यहां से, है ना बच्चे, एट में हमने आपका यूज बताया था कि में हो चाहे बजे हो, इन दो सेंस में हम लोग क्या करते हैं, इन दो सेंस में हम लोग ना क्या लगाते हैं बाबू, हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे वह सुबह में अंग्रेजी पढ़ती है, शी रीड्स इंग्लिश एट मॉर्निंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फर्क इतना आ जाता है, इतना फर्क इसमें आ जाता है कि अगर एट लगाएंगे तो द का यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर हम एट का यूज करेंगे तो द नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे तो यहां देखिए द नहीं लगा सकते हैं। एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नून, एट नाइट लिख सकते हैं। तुम 5 बजे जग जाते हो, यू वेक अप एट 5 o'clock। देखिए बजे का सेंस हो चाहे वो, बजे का सेंस हो चाहे वो, है ना, मे का सेंस हो, किसी टाइम में समझ जाना है। अगर दिन के पहर के साथ में मे लगा हुआ तो आप वहां पर एट का यूज कर सकते हैं बिना द के, और अगर बजे का सेंस लगा हुआ तो आप वहां भी एट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओ क्लॉक के साथ में। फिर हमने बच्चे बताया कि इन का यूज हम लोग जो मे के सेंस में करते हैं ये दिन के पहर के नाम के साथ में करते हैं, है ना। तो लेकिन फर्क क्या रह जाता है कि अगर हम इन का यूज करते हैं तो साथ में द लगाना पड़ता है, एट लगाते हैं तो द नहीं लगाते हैं। ये यहां पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हमें बताया कि ऑन का यहां मतलब क्या निकलता है, को निकलता है। ऑन का प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के सेंस में क्या निकलता है, क्या निकलता है, हाँ यहां देखिए बच्चे, एक्चुअली स्टूडियो के पीछे थोड़ा सा काम चल रहा है, वॉल में कुछ फिट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो हल्का, हाँ साउंड आपको वाइब्रेशन का आवाज आ रहा हुआ है ना। चलिए उसको सही करवा देते हैं। अब सही है, उसको सही करवाते हैं, बच्चे सही कराते हैं। रुकिए जैसा एक सेकंड। बता दीजिएगा अभी तक सब कुछ सही जा रहा है? अभी देखिए तो सामने ब्लर दिख रहा है या फिर साफ दिख रहे हैं बच्चे? मेरी आवाज अब तक साफ साफ जा रही है क्या, या कैमरा अभी ब्लर दिख रहा है? हाँ अब सही है बच्चे? चलिए अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए बच्चे, तो जब भी हम को का मीनिंग देंगे तो वहां टाइम के लिए हम लोग को ऑन यूज करना पड़ता है। याद रखना है कि ये को का हम लोग यूज कब करते हैं, जब कोई दिन का नाम बताना होता है या फिर जब कोई तारीख बतानी होती है। जैसे मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, है ना। मैं 10 तारीख को तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू ऑन 10, ठीक है। ये देखिए बच्चे, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया था। और ऑन का यूज याद रखना है कि तारीख और दिन बताने में करना है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए बच्चे, फिर आया सिंस या फोर का यूज। सिंस या फोर दोनों का हिंदी होता है से। तो हमने बताया था कि सिंस का यूज वैसे टाइम के पहले किया जाता है जो टाइम अपने पीरियड में एक ही बार आता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, बचपन से, 5 बजे से, 2020 से, है ना, जनवरी से, फरवरी से, अगर ये सब लिखा हो तो उसमें सिंस का यूज करते हैं। और फोर का यूज वैसे टाइम के लिए किया जाता है जिसमें गिनती की संख्या, कोई संख्या आ जाए, जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से, 6 महीने से, 20 साल से, उसमें हम लोग फोर का यूज करते हैं। और इसी से का अंग्रेजी एक और होता है जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं,
है ना। यहां देखिए बच्चे अलग से क्या आता है नोट कि से का अंग्रेजी फ्रॉम तभी यूज होता है जब सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव बीन प्लस V4 होता है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें शैल या विल के साथ हैव बीन प्लस V4 हो तो उसमें सिंस और फॉर दोनों को हटा करके उसकी जगह फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। यहां तक हमने चीजें बता दी थी बच्चे। तो लिस्ट में हमने देखा बच्चे, यहां देखिएगा लिस्ट में यहां पर हमने क्या क्या सीख लिया। तो हमने यहां पर इन एट का यूज सीखा, सिंस फॉर फ्रॉम का यूज हमने सीखा। अब बारी है सीखने की क्या, यहां देखिए बच्चे, अब बारी यहां पर क्या है, इन एट ऑन सिंस फॉर फ्रॉम हो गया। अब बाकी बचा बिफोर आफ्टर और बाय, है ना, और फ्रॉम से लेकर टू तक। तो आइए हम आगे अब चर्चा करते हैं अब इसकी। अब बच्चे हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। आइए देखिए बच्चे, अभी आगे बढ़ने से पहले हमें इन का आपको एक और यूज बता देते हैं। देखिए इन का बच्चे आपको एक और हम यूज बता देते हैं टाइम के सेंस में। इन का यूज मे के अर्थ में आपको हम एक और तरीके से बताते हैं। उस टाइम हमने इन का यूज बताया था क्या दिखाने के लिए, तो दिन के पहर के बारे में चर्चा करने के लिए, है ना। क्या बताया बच्चे हमने यहां पर आपको, दिन के पहर के बारे में चर्चा करने के लिए हम इन का यूज लगा सकते हैं। ठीक है, जरा साउंड चेक कीजिए, साउंड सही आ रहा है क्या। हाँ साउंड ओके हो गया है, साउंड बच्चे ओके हो गया है। हाँ ओके, तो बच्चे सुनते हैं। देखिए कहते हैं कि जब भी किसी मंथ मतलब महीना, ठीक है, या ईयर साल का नाम हो, साल का नाम लिखा हो और उसके बाद, है ना, में लिखा हो, उसके बाद क्या लिखा हो, में लिखा हो, में लिखा हो में लिखा हो तो, ठीक है बच्चे, तो इनका यूज होता है, इनका यूज होता है। अब ये देखिए दो एग्जांपल से इसको क्लियर कर देते हैं फटाफट। यहां हमने लिखा, जैसे बच्चे सेंटेंस हमने लिखा, देखिए मैं जनवरी में पटना से बाहर रहता हूं, पटना से बाहर रहता हूं। कब, तो बोला जनवरी में। तो जब भी साल की चर्चा चाहे महीना की चर्चा हो, साल की चर्चा चाहे महीना की चर्चा, अगर वहां पर में आ गया है इसके बाद, तो इसके लिए हमें उसका अंग्रेजी इन लिखना पड़ता है। बच्चे याद रखिएगा, तारीख और दिन बताने में, तारीख बताने में और दिन बताने में क्या लगाते हैं हम लोग, तारीख और दिन बताने में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। वही महीना और साल बताने में हम लोग में की जगह पे इन का यूज करते हैं। देखिए आई एम, ठीक है, आई एम आउट ऑफ पटना, आई एम आउट ऑफ पटना। कब, तो जनवरी में। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इन जनवरी, इन जनवरी। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, यहां पर हम लिखा कि मैं 2016 में, ठीक है, केरल में था, मैं 2016 में केरल में था, ठीक है, मैं 2016 में केरल में था। अब देखिए ये साल की चर्चा के साथ में लगा दिया, हम क्या बोलेंगे, आई वॉज इन केरला, आई वॉज इन केरला। कब, तो 2016 में, 2016 क्या हो गया, तो साल का नाम हो गया। तो साल का नाम हो चाहे महीना का नाम हो, में का अंग्रेजी बच्चे उसमें हम लोग लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं, इन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना है कि दो बातें, दिन और महीना की जब चर्चा हो, दिन और महीना, सॉरी दिन और तारीख, दिन और तारीख की चर्चा हो तो उसके लिए को का अंग्रेजी ऑन लगाना पड़ता है। साल और महीना का नाम दिया गया हो तो उसमें जगह में की जगह पे हम लोग को इन लगाना होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो इनका जो केस था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, बिफोर, है ना, एक वर्ड है क्या आपका, बिफोर है। ये देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है क्या, बाद। क्या होता है, बाद होता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद। अब देखिए इसको हम एज अ वर्ड मीनिंग के तौर पे यूज करते हैं। जैसे हमने ये कहा, ठीक है, कि सूर्य उदय के पहले, सूर्य या सूर्योदय के पहले, ऐसा कह सकते हैं, है ना, सूर्योदय के पहले ही, सूर्योदय के पहले ही मैं जग जाता हूं, सूर्योदय के पहले मैं जग जाता हूं। तो के पहले का जी सबको पता, बस ऐसा वर्ड मीनिंग तौर पर इसको यूज करना है। सूर्योदय के पहले ही मैं जग जाता हूं, तो आई वेक अप,
आई वेकअप, मैं जग जाता हूं। कब जगता हूं? तो कह रहा है समय बताओ कब जगते हो? तो कहता है कि सूर्योदय से पहले। तो से पहले का अंग्रेजी हमें पता है क्या होता है, तो वो बिफोर होता है। तो हम कहेंगे आई वेकअप। अब यहां क्या लगाएंगे? अब यहां जानबूझ के हम तो आफ्टर तो नहीं लिख सकते हैं, पहले का अंग्रेजी बिफोर हमने होता, हमने वही लिखा है। ठीक है, बिफोर सही है। यहां देखिए, आई वेकअप बिफोर सनराइजिंग। आई वेकअप बिफोर सनराइजिंग, सही है। आगे देखते बच्चे, आफ्टर, है ना। इसी बात को देखिए ऐसे लिखा होगा, वो ठीक है कि वो सूर्योदय के बाद जगता है। ये देखिए, वो सूर्यास्त मतलब शाम का वक्त में, वो सूर्यास्त के बाद घर आता है। घर आता है, सूर्यास्त के बाद वो घर आता है। अब इसको अंग्रेजी में करना है, कैसे कहेंगे देखिए। सो ही कम्स होम, ही कम्स होम, वो सूर्यास्त के बाद आता है। तो ही कम्स होम, वो घर आता है, लेकिन पूछा कब आता है, टाइम बताओ कब घर आता है। तो कहता है सूर्यास्त के बाद, सूर्य डूबने के बाद। तो कहेंगे हम आफ्टर, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट। ठीक है, आई वेक अप बिफोर सनराइजिंग, ही कम्स होम आफ्टर सनसेट। इसको ऐसे देखिए कह सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें बच्चे आप जो टेंस लगाना है वो आपकी चॉइस है। अभी हमारा टेंस वाला चैप्टर नहीं चल, अभी हमारा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा है। तो हमारा फोकस टेंस पे नहीं है, हमारा फोकस प्रीपोजिशन पे। और प्रीपोजिशन में कौन सा प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम पे हमारा फोकस है। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर बच्चे देखिए दोनों का यूज हमने यहां पर कर दिया है। अब जैसे जब जब बोलना हो कि तुमसे पहले, बिफोर यू, है ना, मैं मुझसे पहले, बिफोर मी, तुम्हारे बाद, आफ्टर यू, हम लोग बोलते हैं ना आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। तो जहां पर बाद का सेंस हो आफ्टर लगा देंगे, और जहां पर पहले का सेंस हो वहां पर बिफोर लगा देंगे। एकदम क्लियर कट वाला मामला, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया, है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए, मे बजे, मे यहाँ पर को हो गया, से हो गया, ये भी से हो गया, से पहले के बाद हो गया। अब मामला आता है बाय वाला, है ना। बाय का हिंदी मीनिंग क्या दे रहा है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में बाय का मतलब होता है तक। तो आइए तक वर्ड को यूज करते हैं, तक। देखिए बच्चे, यहां पर आ गया आपका बाय, और बाय का हिंदी क्या है? तक। ठीक है, और तक के सेंस में लोग कैसे इसको यूज करेंगे? देखिए बच्चे, कहते हैं, यहां देखिए एग्जाम्पल को बच्चे समझिएगा, बस तक जहां रहेगा वहां बाय लगा देना है। ठीक है, ये टाइम के सेंस में देखिए, जैसे हमने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे आज शाम तक, देखिए आज शाम तक, है ना, मैं तुम्हारे पैसे आज शाम तक लौटा दूंगा, है ना, लौटा चुकूंगा। ये देखिए ऐसे बोलता है, लौटा दूंगा, चलो लौटा चुकूंगा। अब इस तरह के सेंटेंस जो हम डील करते हैं, इसमें कैसे डील करते हैं? ऐसे डील करते हैं। देखिए, आई शैल हैव रिटर्न्ड योर मनी, कह रहा मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। पूछा कब तक लौटा दोगे, कब तक? तो कहता है कि आज शाम तक। तो जब जब इस तरह का सेंस में जब तक वाला वर्ड आ जाए, तक, तो इस तक का अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाएंगे बाय। क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे। आई शैल हैव रिटर्न योर मनी बाय टुडे इवनिंग, बाय टुडे इवनिंग, आज शाम तक, बाय टुडे इवनिंग। देखिए हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, वह अगले सोमवार तक, वह अगले सोमवार तक, तक लग गया, तक, वह अगले सोमवार तक दिल्ली पहुंच चुका होगा, या पहुंच चुकेगा, या पहुंच चुका होगा। हाउ टू से इन इंग्लिश? तो कहेंगे ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। बोला कि वह दिल्ली पहुंच चुकेगा, डोंट वरी, वो दिल्ली पहुंच चुका रहेगा, चुकेगा, चुका होगा। तो बोला कब तक पहुंच चुका रहेगा भाई, बता दो। तो कह रहा कि भाई सोमवार तक पहुंच चुका रहेगा, सोमवार तक। तो एक टाइम का लिमिटेशन देता है कि इतने समय तक ये काम हो जाएगा। जब भी हम लोग टाइम में तक बोलने का मतलब क्या होता है? तक बोलने का मतलब वहां बाय लग जाता है। ठीक है, तो बच्चे याद रखना है कि तक का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? बाय लिखना पड़ेगा हमें। और ये जो लिखा हुआ है सोमवार, तो लिख देंगे मंडे। अच्छा, अगले सोमवार, तो बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार की चर्चा है। देखिए, ठीक है बच्चे, याद रखना है। क्लियर है? तो तक का अंग्रेजी, टाइम के साथ में तक का अंग्रेजी हमें बाय का यूज करना है। ये देखिए बाय का मामला क्लियर हो गया। यहां देखिए बच्चे, अब एक आता है फ्रॉम टू, दो टाइम एक साथ, फ्रॉम के साथ भी टाइम और टू के बाद भी टाइम। ये फ्रॉम और टू जब भी एक साथ आएंगे ना, समझिए दो टाइम की चर्चा कर रहे हैं। एक स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, एक एंडिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक शुरुआती समय को दिखाएगा और एक अंतिम वाले समय को दिखाता है। उसी को बोलते हैं फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं। जैसे बच्चे यहां देखिए एग्जांपल सेट करते हैं,
यहाँ फ्रॉम का हिंदी हो जाएगा से और इस टू का हिंदी हो जाएगा तक। अब आप कहेंगे सर यहाँ तक का अंग्रेजी, तभी आपने बताया कि बाय होता है, तो यहाँ टू कैसे आ गया? देखिए टू और फ्रॉम का आपस में ना एकदम पति पत्नी वाला संबंध है। आप बताइए कोई पति अपने पति को छोड़ सकता है? पत्नी पति को छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती है। वही बच्चे यहाँ तक दिखा है, हमें पता है कि तक का अंग्रेजी बाय होता है, लेकिन वो जब तक रहेगा तब, लेकिन जिसमें दो टाइम दिया रहेगा तो उसमें फ्रॉम के साथ में टू आएगा। ठीक है, हाँ समझिए बच्चे। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि डॉक्टर रमेश, ठीक है, मरीजों का इलाज 10 बजे से, या मरीजों को सीधे बोलते हैं कि 10 बजे से, है ना, 10 बजे से 2 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे तक देखते हैं। कहीं पर टाइम लिख देता है, 2 टाइम लिखा होता है ना, कि कितने, आज डॉक्टर साहब मरीजों को देखते, बोला कि कितने बजे से कितने बजे तक देखते हैं। देखते तो जो ठीक है, लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक, बोला कब से कब तक देखते हैं, तो टाइम बता दिया कि 10 बजे से 2 बजे तक देखते हैं, आइएगा बीच में तो मिल जाएगा डॉक्टर साहब। तो इसे देखें कहेंगे इसको अंग्रेजी में, डॉक्टर रमेश, है ना, मरीज को देखने का अंग्रेजी होता है एग्जामिन करना। ठीक है, तो डॉक्टर रमेश एग्जामिन्स द पेशेंट, ठीक है, कब से कब तक, कब से कब तक देखते हैं, तो डॉक्टर रमेश एग्जामिन्स द पेशेंट। अब यहाँ क्या यूज करेंगे, देखिए हम यहाँ लगाएंगे फ्रॉम, जो पहला टाइम है 10 बजे से, उसमें लिखेंगे फ्रॉम 10 AM, है ना, सुबह के 10 बजे है तो फ्रॉम 10 AM, और दूसरा प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे टू, दूसरा टाइम में, तो फ्रॉम 10 AM टू 2 PM, है ना। ये देखिए ऐसे हमने यूज कर लिया, सुबह 10 बजे से दिन में 2 बजे तक देखते हैं, तो फ्रॉम 10 AM टू 2 PM बता दिया। ऐसे देखिए, हाँ लिखा गया। चलिए तो ये देखिए बच्चे, 2 टाइम की चर्चा हो तो फ्रॉम के साथ में टू लगा देते हैं, ज्यादा कोई इसमें झंझट नहीं है। जब भाई आपको 2 टाइम दिखाना हो तो बस आपको यहां तक लगा देना है। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो हो गया मामला क्लियर। अब आइए देखिए बच्चे, लिस्ट में एक और वर्ड आपका जो मिसिंग था वो आपको हम फिर से बता देते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में जितने सारे वर्ड्स हैं ना, ठीक है, इनमें एक और वर्ड आपको हम यहाँ बता देते हैं, इनमें से एक और वर्ड आपको हम यहाँ बता देते हैं। इसमें बच्चे एक वर्ड होता है ड्यूरिंग। क्या होता है? ड्यूरिंग एक वर्ड होता है, ड्यूरिंग। और ड्यूरिंग का हिंदी मतलब होता है के दौरान। क्या होता है? के दौरान होता है, के दौरान। इसका बेसिक हिंदी क्या होता है? के दौरान होता है। अब बच्चे साथ समझिएगा, देखिए ड्यूरिंग का हम लोग यूज कैसे करते हैं, ड्यूरिंग का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ड्यूरिंग का देखिए कुछ कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ठीक है। कहते हैं इसका यूज लंबी अवधि वाले समय के लिए होता है। ठीक है, लंबी अवधि वाले समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई लंबा टाइम का काम कुछ होने वाला है, कोई ऐसा काम जो लंबे समय के लिए हो रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए परीक्षा चलना, परीक्षा देना, ये क्या होता है? तो परीक्षा के दौरान, तो परीक्षा 1-2 मिनट का चीज तो है नहीं, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, 3 घंटा 4 घंटा 5 दिन 6 दिन, जब तक पूरा परीक्षा चलता है तब तक, है ना। जैसे बोला कि छुट्टी के दौरान, क्या बोला? के दौरान, परीक्षा के दौरान, छुट्टी के दौरान। तो छुट्टी मतलब क्या? छुट्टी में लंबा टाइम जाता है ना, तो ना समर वेकेशन के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान, है ना। ऐसे देखिए, तो इसमें क्या होता है, जहां पर आपको लगे कोई काम जिसमें टाइम टेकिंग हो, ज्यादा हो, लंबा समय खींच रहा हो उस काम को करने में, तो बच्चे उस टाइम के लिए आपको ड्यूरिंग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां देखिए एग्जाम्पल थ्रू, देखिए यहां हमने लिखा एग्जाम्पल में, है ना, वह छुट्टियों के दौरान अपने दोस्त के यहां, वह छुट्टियों के दौरान अपने दोस्त के यहां गया। ठीक है, अपने दोस्त के यहां गया, वह छुट्टियों के दौरान अपने दोस्त के यहां गया। तो छुट्टी क्या है? तो लंबा अवधि हो जाता है टाइम का, तो हम कहेंगे यहां पर ऐसे, he went to his friends। ठीक है, और यहां हम यूज करेंगे ड्यूरिंग हॉलीडेज। देखिए, है ना, ड्यूरिंग हॉलीडेज। छुट्टियां क्या है? थोड़ा लंबा टाइम खींचता है। तुमने क्या लगा दिया? देखिए हमने ड्यूरिंग लगा दिया। एक और एग्जांपल सेट करते हैं,
वह परीक्षा के दौरान, है ना, वह परीक्षा के दौरान, मतलब जब परीक्षा चल रहा था ना तो उस टाइम की बात है ये। तो वो परीक्षा के दौरान बेहोश हो गया, वह परीक्षा के दौरान बेहोश हो गया, ठीक है, बेहोश हो गया था। अब इस बात को देखिए कैसे कहना हो, कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, को कहेंगे ही हैड गॉट फेंटेड, फेंट का मतलब बेहोश होना, फेंटेड हो गया था, ही हैड गॉट फेंटेड, ठीक है, ही हैड गॉट फेंटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये देखिए, तो ड्यूरिंग का बच्चे हम लोग यूज ऐसे ही करते हैं। तो ये रहा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का बच्चे मोटा मोटी जो वर्ड था हमने आपको यहां पर बता दिया है। बाकी प्रैक्टिस करते टाइम अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो हम आपको वो भी बताते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चे एक बार फिर से आपको हम दोहरा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा, आपको हम फिर से दोहरा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोला हमने यहां पर क्या, किसका किसका यूज है भाई, तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में एट आते हैं, इन आते हैं, ऑन आते हैं। एट का यूज में और बजे में, इन का यूज भी में भी होता है और साल में और महीना में यूज होता है। ऑन का यूज को के सेंस में दिन और तारीख में, दिन और तारीख की बात होगी तो ऑन आएगा, साल महीना में इन आएगा, बजे और दिन के पहर में एट आएगा बिना द का। से का 3 अंग्रेजी है, फ्रॉम, सिंस और फोर। सिंस उस तरह के टाइम में जो टाइम अपने पीरियड में एक ही बार आता है, गिनती वाली संख्या में 4 आता है। फ्रॉम में जब शैल विल हैव के साथ बीन प्लस बिफोर रहेगा तब 2 तरह का टाइम रहेगा तो फ्रॉम और टू आएगा। के दौरान लंबे समय के टाइम में रहेगा तो ड्यूरिंग यूज करेंगे। पहले का अंग्रेजी बिफोर, के बाद का आफ्टर, और तक का अंग्रेजी होता है बाय। ये हमने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का हमने लिस्ट आपको बता दिया। अब हम बच्चे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, अब हम बात करते हैं किसकी, हाँ, कुछ क्वेश्चन बनाने की। देखिए हाँ पहले बच्चे कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यहां पर आपको हम ऑप्शन नहीं देंगे, अभी बिना ऑप्शन का आपके सामने हम प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन का। ये रहा आपके सामने बच्चे कुछ क्वेश्चन है, टोटल देखिए 6 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खाली जगह, जहां जहां खाली जगह वहां कहता है भर दीजिए। खाली जगहों को भरे, कैसे, क्या लिख के भरे, तो कह रहा है करेक्ट, सही सही, किसका, तो प्रीपोजिशंस का। तो हमने तो भाई सुना है कि 4 तरह का प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, डिपेंडेंट प्रीपोजिशन, इतने तरह के होते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि उन सारे प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशंस, तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। और टाइम में आपने क्या क्या सीखा है, तो एट लगाना, इन लगाना, सिंस लगाना, फोर लगाना, फ्रॉम लगाना, फ्रॉम टू लगाना, ड्यूरिंग लगाना, बिफोर लगाना, आफ्टर लगाना, बाय लगाना, आपने इतना सीखा है। अब जब भी आपके एग्जाम में बाबू को जब क्वेश्चन आएगा ना तो हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, आप जानते हैं अच्छे से कि वो अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहेगा, ठीक है बच्चे। तो जब इंग्लिश में लिखा रहेगा और एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन अभी ऑप्शन वाला तैयारी हम बाद में कराएंगे, उसका हम लोग प्रैक्टिस से बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर आए हैं कि अभी हमने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जब पढ़ा दिया है तो देखते हैं उस बेसिस पे आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है। तो आइए बच्चे क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए। आज आपका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हो जाएगा फिनिश्ड और कल हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन को फिक्स करेंगे, मतलब सीख के खत्म करेंगे। तो मुश्किल से 3 से ज्यादा क्लास मुश्किल से चलेगा प्रीपोजिशन का, फिर सब आपको बनाना आ जाएगा। कहते हैं द पेरेंट टीचर मीटिंग इज डैश AM। यहां देखिए आई डू नॉट हैव एनी क्लासेस संडे, दिन का नाम, ये देखिए घड़ी वाला टाइम है, घड़ी वाला टाइम है, देखिए 10 AM लिखा हुआ है ना। जब भी AM PM हो समझ आइए वो घड़ी वाला टाइम है, ठीक है। ये देखिए दिन का नाम है, प्रीपोजिशन का किसको देख के लगाते हैं, जहां पे लगाना है उस वर्ड को देख के लगाते हैं। नवंबर महीना का नाम है, देखिए 31 दिसंबर, देखिए तारीख है, ये महीना मत देखिए, तारीख देखिए, पहले तारीख है, जो पहले लिखा रहेगा ना, जो वर्ड पहले उसी को देख के लगाते हैं प्रीपोजिशन। यहां देखिए नाइट है, नाइट मतलब रात, मतलब दिन के पहर का चर्चा है। ये देखिए अ लॉन्ग टाइम, यहां पर क्या लिखेंगे सुनिएगा, द पेरेंट टीचर मीटिंग इज, ये जो PTM है जिसको हम लोग PTM बोलते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, वो कितने बजे है, तो AM PM बोलने का मतलब बजे, और बजे में क्या लगाते हैं बाबू, बजे में हम लोग लगाते हैं एट का यूज, किसका, एट का यूज। सबका सही जा रहा है ना, बहुत बढ़िया, सबका सही जा रहा है। दूसरा आइए, पहला क्लियर है, दूसरा में आइए। आई डू नॉट हैव एनी क्लासेस दैट संडे, संडे को मेरा कोई क्लास नहीं रहता है। अब देखिए संडे दिन का नाम क्या है, संडे दिन का नाम है, दिन का नाम और तारीख, दिन और तारीख के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन का यूज करते हैं, किसका, ऑन का यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, 2 क्लियर है। तीसरा में आइए, दिस ईयर, इस साल, इट स्टार्टेड टू स्नो, बर्फ गिरना शुरू हुआ था, कब, बोला नवंबर के महीना में, नवंबर महीना का नाम है, तो जो महीना का नाम होगा उसमें हम लोग इन का यूज करते हैं, महीना और साल में इन लगाते हैं। देखिए बन रहा है ना, ये देखिए
गणेश बर्थडे, गणेश का जो बर्थडे वो कब है, बोला 31 दिसंबर को। पहले तारीख है, ये देखिए क्या डेट है, डेट में हम लोग बच्चे क्या लगाते हैं, तो ऑन का यूज करते हैं। आप दिसंबर को देख के इन लगा दिए क्या, नहीं, पहले तारीख बाद में साल है, बाद में महीना है ना, पहले तारीख के चलते हमने ऑन लगाया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। द स्टार्स ट्विंकल ब्राइटली, जो तारे हैं वो चमकते हैं बहुत एकदम सुंदर तरीके से, ब्राइटली। कब, तो कहता है रात में, जब दिन के पहर की चर्चा हो और द लिखा ना हो तो हम तो यहां पर ऐड ना लगाएंगे। अगर यहां द नाइट लिखा होता तो हम यहां इन लगा देते। सही है। अब यहां देखिए बच्चे, नंबर 6 में आइए। दे हैव बीन टीचिंग, वे लोग पढ़ाते आ रहे हैं, वे लोग पढ़ाते रहे हैं। कब से, तो बोला लंबे समय से, तो हम यहां लगाएंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए बच्चे याद रखना है, याद रखिएगा बच्चे, नोट कीजिए, यहीं पर नोट कर लीजिए इस बात को अच्छे से। जिस सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन, आपने बच्चे टेंस में पढ़ा था ये बात, याद कीजिए। जिस सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 आए, उसमें या तो सिंस हो सकता है या फिर फोर हो सकता है, दो में से कोई एक, और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दे हैव बीन टीचिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ठीक है बच्चे, याद रहेगा ना, याद रहेगा। तो आइए, आपने बना लिया टोटल 6 क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी और बनाते हैं। आइए चलिए बनाइए बच्चे। द प्रिंसिपल इज नॉट प्रेजेंट डैश द मोमेंट। देखिए कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा नोट करके चलना है, समझ गए ना, कुछ चीजें जो भी आपको हम प्रैक्टिस के टाइम में अगर कुछ एक्स्ट्रा बात बताएं उसको नोट करना आपका काम है। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सही है, नवंबर है, नवंबर महीना का नाम होता है ना, तो महीना के नाम में इन लगाते हैं, महीना के नाम में इन लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपका वही था। देखिए क्या था, देखिए नवंबर क्या है, महीना का नाम है, हमने कहा था महीना में और साल के नाम में इन लगाते हैं, सही तो है, इसमें क्या देखना है। द प्रिंसिपल इज नॉट प्रेजेंट डैश द मोमेंट। जो क्वेश्चन बच्चे बने उतना बनाए, जो नहीं बनता उसको छोड़ दिए सीधे, उसको हम बनाएंगे आपके सामने, फिर आपको नोट करवाएंगे। माई मदर विल कम बैक डैश मिनट्स, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी डैश लास्ट संडे, परहैप्स डैश 1857 द फर्स्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया। बताइएगा। हाँ देखिए बच्चे, ये वर्ड आपका देखिए यहां पर फिक्स है, एट द मोमेंट आपका बच्चे एक फिक्स्ड वर्ड होता है, नोट कर लीजिएगा। जब जब लिखा रहेगा तो तीनों वर्ड एक साथ, एट द मोमेंट का मतलब अभी, मतलब वर्तमान में, क्या है, अभी। माई मदर विल कम बैक डैश मिनट्स, मेरी माँ आ जाएगी वापस, कब, तो मिनट में आ जाएगी, मिनट में, है ना, तो हम कहेंगे इन, बोलते हैं ना 2 घंटे में आ जाएंगे, इन 2 आवर्स बोल देते हैं, है ना, 2 मिनट में आ रहे हैं, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। तो यहां देखिए नोट कर लीजिए, जहां पर दिन, जहां पर देखिए, जहां पर आवर हो, घंटा की बात हो चाहे मिनट की बात हो, वहां पर तो अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। यहां कह रहा है मिनट में, तो में का अंग्रेजी क्या होता है, इन लगा दिया हमने। क्लियर है, चलिए। बच्चे इसमें कोई गलती नहीं है, आप जो नंबर 6 बोले कि गलत है, ये यहां फॉर अ लॉन्ग टाइम बच्चे आपका फिक्स्ड एक वर्ड होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आपका एक फिक्स्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है लंबे समय से। इसको नोट कीजिए, लंबे समय से का अंग्रेजी होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये बिल्कुल सही है, समझ गए ना। आप अगर 5 बार भी, अगर आप 100 बार भी कहिएगा ना कि सर वो गलत है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम एक फिक्स वर्ड है, किसकी तरह, इसकी तरह। कैसे ये एट द मोमेंट फिक्स वर्ड है, कैसे आया क्यों आया पता नहीं, बस फिक्स्ड है, एट द मोमेंट, जो भी टाइम को दिखा रहा है, एट द मोमेंट का मतलब टाइम को दिखा रहा है कि अभी, अभी मतलब क्या, टाइम को दिखा रहा है वो। तो बच्चे कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिक्स होती हैं, और फिक्स वाले में रूल नहीं चलता है, वो अपने आप रह जाता है। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, माई मदर विल कम बैक इन मिनट्स, मेरी माँ वापस आ जाएगी, मिनटों में आ जाएगी, ठीक है, मिनटों में काम कर लेंगे हम। तो मे का अंग्रेजी क्या निकलेगा, तो मे का अंग्रेजी इन निकलेगा। देखिए शी हैज बीन वेटिंग, हमने कहा जिस सेंटेंस में हैज बीन के साथ V4 लगा हो तो उसमें सिंस या फोर लगता है, सिंस या फोर, आप बताइए क्या लगाएं। तो दिन संडे क्या है, एक ही बार आता है, तो इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे, इसका सिंस का यूज करेंगे। देखिए यहां देखिए, शायद कह रहा है, शायद देखिए साल का नाम, साल के नाम में इन लगा देते हैं, हो गया मामला क्लियर। शायद 1857 में पहला क्रांति भारत में, है ना, हाँ रचा गया था, पहली क्रांति भारत में हुई थी ना, भारत में शायद पहली क्रांति 1857 में हुई थी, ऐसा कह रहा है ये। ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम नहीं होता बच्चे, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए उसको। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चे, चलिए यहां आइए, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, आइए थोड़ा सा और बनाइए इसको। हाँ ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम से लिए गए हैं, याद रखिए। देखिए साल का नाम हो इन लगाना है, जहां कहीं मे का हिंदी हो इन लगाइए,
बजे हो तो एट लगाइए, दिन का पहर हो तो इन लगाइए द के साथ, या एट लगाइए बिना द के, दिन का नाम हो, तारीख हो तो ऑन लगाइए, सिंपल है। महीना साल हो तो इन लगाइए। याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। चाहे हम रहें चाहे कोई और रहे, है ना, हम रहें चाहे कोई और रहे, अगर याद है तब ना हमसे बन रहा है, अगर हमें भी याद नहीं हो तो कैसे बन पाएगा। देखिए, दे हैव बीन हाउलिंग डैश एन आवर, हाउलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली करना, तो दे हैव बीन हाउलिंग डैश एन आवर मतलब वे लोग 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, अभी भी चिल्ला ही रहे, ऐसा कह रहा है। डैश द विंटर वी प्रेफर स्टेइंग इंडोर्स, देखिए विंटर, विंटर मतलब क्या होता है, ठंड का महीना, वी प्रेफर स्टेइंग इंडोर्स मतलब हम लोग ठंड के मौसम में, ठंड के महीने में, देख रहे क्या बोलता है, ठंड के महीने में, ठंड के महीने में हम लोग अंदर, इंडोर्स का मतलब घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, है ना, ठंड के मौसम में, ठंड के महीने में। तो यहां देखिए मे का सेंस दे रहा है, क्या बोलेंगे, को का सेंस देगा कि ठंड के महीने को, ऐसा बोलेंगे कि ठंड के मौसम को, कि मे बोलेंगे तो मे का मतलब इन होता है, सिंपल सा याद रखना है ना। फिर देखिए, सम चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, और कब से खेल रहे हैं, तो कहता है कि 4 बजे से खेल रहे हैं, 4 बजे से। जिस सेंटेंस में हैज बीन होता है उसमें सिंस या फोर लगता है। माय अंकल विल अराइव, मेरे अंकल पहुंच जाएंगे, कब, डैश द डिनर टाइम, डिनर टाइम जो होगा उस टाइम वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या लगाएंगे हम, देखिए, टीना हैड लर्न टू स्पीक फ्रेंच, टीना ने फ्रेंच बोलना सीखा था, ठीक है, सीखा था कितने हफ्ते में, 6 हफ्ते में सीख लिया था। जहां जैसा मीनिंग दीजिएगा वैसा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। यहां मीनिंग देखिए, यहां मीनिंग क्या दे रहे हैं, 1 घंटे से, तो फोर का यूज हमने किया। मीनिंग पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कह रहा है कि दे हैव बीन हॉलिंग, जिसमें हमने कहा कि हैज बीन के साथ आईएनजी लग जाए उसमें सिंस या फोर लगाते हैं, तो गिनती वाली संख्या में 4 लगा दिया, सही है। देखिए, इन द विंटर बिल्कुल सही है, ठंड के मौसम में, तो मे का अंग्रेजी इन सही है। जिस सेंटेंस में हैज बीन के साथ V4 हो उसमें सिंस या 4 लगता है, तो इसमें आपका लग गया सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, यहां से का सेंस दे रहा है, तो 4 बजे एक ही बार बजता है ना। फिर देखिए, माय अंकल विल अराइव, मेरे अंकल पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे, तो एट द डिनर टाइम, ये देखिए एट द डिनर टाइम, ये देखिए, या बिफोर द डिनर टाइम, जैसा हिंदी निकालिए वैसा प्रीपोजिशन लगाइए। माय अंकल विल अराइव, मेरे अंकल पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे, डिनर टाइम से पहले पहुंच जाएंगे कह रहा है, तो हमने मीनिंग दे दिया पहले का, तो हमने लगा दिया बिफोर, मेरे अंकल डिनर टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, तो हमने बिफोर लगा दिया। आपको मीनिंग देना है यहां पर कि मेरे अंकल डिनर टाइम के बाद पहुंचेंगे, तो आप यहां पर आफ्टर लगा लीजिए, हमारा क्या जाएगा इसमें, आप इसमें आफ्टर लगा दीजिए, है ना। डिनर टाइम में पहुंच जाएंगे तो आप इन द डिनर टाइम लगा दीजिए, आप इन लगा दीजिए, आप यहां पर आपका इन भी सही हो जाएगा। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जैसा मीनिंग लगाइएगा ना, जैसा हिंदी जैसा मीनिंग वैसा प्रीपोजिशन आएगा, समझ गए। टीना हैड लर्न टू स्पीक फ्रेंच, टीना ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया था, तो कहा कि कितना दिन में सीख लिया था, कहा 6 हफ्ते में, तो हमने बोला 6 हफ्ते में, तो मे का मतलब इन, देखिए, है ना, लगा दिया हमने यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं बच्चे क्वेश्चन को। डैश 12 PM डैश 4 PM, देखिए डबल टाइम, जब सेंटेंस में 2-2 टाइम हो तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहां देखिए, डैश 12 PM डैश 4 PM द आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, आंख के डॉक्टर जो है ना, आंख के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो मरीजों को इतना बजे से इतना बजे तक देखते हैं। डैश द सिलेबस हिज फोकस वॉज डिस्ट्रैक्टेड, सिलेबस के दौरान उसका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया था, उसका जो ध्यान है भटक गया था सिलेबस के दौरान। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस लंबा समय होता है। शी विल हैव रीच्ड देयर, वो वहां पहुंच चुकी होगी, कब, तो देखिए, जिस सेंटेंस में शैल या विल के साथ है प्लस V3 हो उसमें हिंदी निकलता है तक, याद रखिएगा। जिस इंग्लिश सेंटेंस में शैल या विल के साथ है प्लस V3 लिखा हो, समझ जाइए उसमें तक का अंग्रेजी दे रहा है। सब देखिए तरीका है पहचानने का, वही आपको सिखा रहे हैं। ही केम टू मी, वो मेरे यहां आया, कब आया, उससे पहले आया कि उसके बाद आया, जैसा हिंदी लगाइए वैसा यहां पर अंग्रेजी यूज कीजिए। द पुलिस केम टू द स्पॉट, पुलिस पहुंच गए जगह पर, है ना, पुलिस उस जगह पर पहुंच गई, कब पहुंची, तो अक्सर क्राइम होने के बाद ही ना पहुंचती है, क्राइम से पहले पुलिस पहुंच जाती है ना। तो देखिए, कुछ जगह पे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ जगह पे सेंस अपना लगाना पड़ता है। तो यहां देखिए क्या होगा, यहां हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि 2 टाइम में आता है, शुरुआती टाइम में फ्रॉम, बाद में टाइम में टू। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आंख के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को देखते हैं। फिर देखिए यहां लिखेंगे हम ड्यूरिंग, क्यों, क्योंकि सिलेबस
पाठ्यक्रम एक लंबा समय चलता है तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग द सिलेबस, है ना, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान उसका ध्यान जो था वो भटका हुआ था। जिस सेंटेंस में शैल या विल के साथ है प्लस V3 लग जाए, समझिए वहां पर तक का अंग्रेजी बाय देना जरूरी है। आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, नोट बना के लिख ले सकते हैं आप इसको, कि जिस सेंटेंस में शैल या विल के साथ है प्लस V3 हो तो वहां पर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में बाय लगता है। आप इसे भी नोट कर लीजिए तो भी आपको सही हो जाएगा आपका। ही केम टू मी, वह मेरे यहां आया। कब आया? तो आपको हिंदी देना है कि उसके बाद आया तो लिखिए आफ्टर लगा दीजिए। वो मेरे यहां उसके बाद आया। अगर आपको लिखना है कि नहीं वो मेरे यहां आया कब, उससे पहले, तो आप यहां बिफोर लगा दीजिए। हमारा क्या जाएगा, जैसा हिंदी लिखिएगा, जैसा मीनिंग निकालिएगा वैसा वर्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, द पुलिस कैम टू द स्पॉट, यहां जो पुलिस है वो उस जगह पे पहुंची। कौन सी जगह पे? तो जगह पे जो भी थी, तो कहता है क्राइम, तो क्राइम के बाद ना, क्राइम के बाद, तो क्राइम के बाद मतलब आफ्टर। आखिर क्राइम अपराध होने के बाद ही ना पुलिस उस जगह पे पहुंची होगी, तो कुछ जगह पे कॉमन सेंस है। ठीक है, तो बच्चे ये रहा आज का आपका ये प्रैक्टिस सेट के साथ में इतने सारे हमने चीजों यहां पर बता दिया है। ठीक है, हाँ ये देखिए अभी तक आपने जितना भी प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम्स लिया गया जो वर्ड था बच्चे, वो सब यहां पर डील कर दिए गए, सारे एग्जांपल्स देकर के हमने क्वेश्चंस भी बनवा लिए आपसे, और ये सारे क्वेश्चंस आपसे हमने बनवा लिया है। और अभी बच्चे बस ये शुरुआत है। अभी क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन हमने दिया आपको, ये बिना ऑप्शन का हमने दिया है। एग्जाम में यही चीज और ज्यादा आसान हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन लेके आता है, तो वहां पर बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो बच्चे आज हमने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। कल के क्लास में क्या होने वाला है? कल के क्लास में चलेगा आपका प्रीपोजिशंस का दूसरा टाइप। कौन सा? तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। कल के क्लास में, टुमारो क्लास में आना नहीं भूलना है किसी को। कल हम लोग समझेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ क्या है, प्लेस या पोजीशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको कल के क्लास में समझेंगे। बच्चे अभी देखिए माइक का जो है ना, माइक खराब नहीं बच्चे, अभी थोड़ा सा जो साउंड जो लगा हुआ है ना, जो साउंड चल रहा है अभी जैसा भी नया स्टूडियो भी तैयार हुआ है ना, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लग रहा है साउंड को भी। अभी यहाँ पे हर एक चीज को एडजस्ट करना पड़ा है। जैसे अभी जो एसी लगा हुआ है ना, अभी ये भी बहुत थोड़ा सा ज्यादा ठंड नहीं दे रहा है। हम लोग लगातार हम लोग का पसीना निकल जा रहा है क्लास लेते लेते, फिर समझ गए, तो हम लोग भी एडजस्ट करने लगे हुए हैं। अभी थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना, अभी काम चल ही रहा है बच्चे अभी। ठीक है, चलिए सब सही हो जाएगा। थोड़ा देखिए अच्छा चीज हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा चीज होने में वक्त लगता भी है। हाँ ले बच्चे, तो कल की क्लास में लोग क्या सीखेंगे, हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम प्लेस पोजीशन को सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। तो मुश्किल से बच्चे 3 से 4 क्लास में आपका ये हो जाएगा फिनिश। अभी 3 क्लास हुआ है ना, 3 दिन और क्लास चलेगा मुश्किल से, फिर आपका हो जाएगा प्रैक्टिस सेट शुरू। क्लियर है? चलिए तो बच्चे मिलते हैं आपको हम सीधे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी आज हमने आपको बता दिया अभी तक के, कल से लेकर के अभी तक हमने जो भी क्लास में बताया है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में, उसको अच्छे से एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।